सीडीपी का एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रकृतिवादी के अनुसार अगर जो नेचरवादी हैं उनके वादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका किसकी होती है, यानी विकास की प्रमुख भूमिका कैसे होती है। ये माना जाता है कि विकास की जो प्रमुख भूमिका होती है वो अनुवांशिकी का ज़्यादा महत्व होता है। अनुवांशिकी यानी जो क्रोमोसोम है, जो जीन है, उनका ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन इसमें सवाल पूछा जाता है कि प्रकृतिवादी के अनुसार विकास का सबसे प्रमुख भूमिका क्या होती है, अनुवांशिकी का या पालन का, नेचर का। अनुवांशिकी और वातावरण दोनों का, अनुवांशिकी तथा पालन के अंतरक्रिया यानी जो इंटरेक्शन है उसका। तो इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृतिवादी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रकृतिवादी के अनुसार जो सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ता है तो पालन पोषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें कई जो वैज्ञानिक हैं उनके भी विचारों को देखा जाता है। इनको विचारों को देखा जाता है कि पालन पोषण की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होगी। तो पालन पोषण की भूमिका इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि जो प्रकृतिवादी विचारधारा है उनका मानना है, जो नेचुरलिज्म है, उनके अनुसार जो बालक का विकास होता है प्राकृतिक नियम के अनुसार ही होता है, यानी प्रकृति के अनुसार बालक का डेवलपमेंट होता जाएगा। तो रूसो जैसे जो प्रकृतिवादी मानते हैं, रूसो जैसे जो प्रकृतिवादी विचारक हैं, उनका यही मानना है कि बालक को प्रकृति के संपर्क में रखकर उनका स्वाभाविक डेवलपमेंट किया जा सकता है, यानी उनका स्वाभाविक विकास किया जा सकता है। और यदि प्रकृतिवादी के अनुसार पालन पोषण जो नेचुरल है, अगर नेचर को मुख्य रूप से इसकी भूमिका देते हैं, न कि अनुवांशिकी को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। यानी इनका कहना होता है कि बालक को प्राकृतिक पर्यावरण में रखना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। अगर उनको प्राकृतिक पर्यावरण में अगर उनका विकास हो रहा होगा तो उसका नेचुरल विकास हो रहा होगा, और अगर नेचुरल विकास हो रहा होगा तो विकास को यानी डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर किसको लिया जाता है, हमेशा इसको आंसर लिया जाता है पालन का। यानी जो प्रकृतिवादी के अनुसार अगर देखा जाए, नेचुरलिज्म के अनुसार अगर देखा जाए, तो विकास की प्रमुख भूमिका किसमें होगी, पालन की प्रमुख भूमिका होगी। जैसे कि जो जो प्रकृति के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का विकास लगातार हो रहा होगा तो उसमें पालन पोषण की प्रमुख भूमिका होगी।